के दौरान आप सुनिए। इफी 2025 का आगाज हो चुका है गोवा में। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह, आप जुड़ रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सितारे भारत से हमारे संग जुड़ गए हैं। अनुपम खेर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Always a pleasure to see you and welcome to Goa. Welcome to IFFI. गोवा इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। अच्छी फीलिंग है। आज सुबह सुबह मैं तो 5 बजे की फ्लाइट लेकर आया। ओ वाह, हाँ, तो आज सूर्य उदय हुआ अनुपम जी के मैंने साथ। जहाज में देखा सूर्य उदय होता जी, हुआ। हाँ जी, हाँ हाँ। जी जी। लवली। सर, इससे पहले कि 2025 के इफी के बारे में बात करें, गोवा की कुछ यादें, इफी की कुछ यादें। बहुत है, इफ़ी की बहुत यादें हैं। मेरी 1984 में पहली फिल्म जो मैंने सारांश की थी वो पैनोरामा में थी। अच्छा। बहुत आई वाज वेरी एक्साइटेड। आई एम एज एक्साइटेड टुडे आफ्टर 41 इयर्स जी। अबाउट इफ़ी बिकॉज आई थिंक हमने तो सिनेमा पढ़ा है ड्रामा स्कूल में या फिल्म इंस्टीट्यूट में, और सिनेमा को सेलिब्रेट किया जाता है फिल्म फेस्टिवल्स में। और मुझे याद है कि एक साल तब मैं स्टूडेंट था, तब मैं फिल्मों में नहीं था। अकीरा कुरोसावा, इलिया कज़ान और फेलिनी आए थे। जी। और मैं वो हमारे स्कूल, आई थिंक 76 की बात है, 75 76 की। व्हाट एन अमेजिंग फीलिंग इट वाज। माय गॉड, कमाल का था। और बहुत सारे पर जब से ये गोवा में हुआ है, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, बाय आईएनबी, कि क्या है अब इसका नाम है, यू नो। अदरवाइज सिर्फ फिल्म, अब इफ़ी गोवा एंड पीपल अब आउटसाइड इंडिया दे वांट टू कम टू, इट हैज़ एन इट्स ओन टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होने देखने को मिलती हैं। सो आई थिंक इट्स ओवर द इयर्स इट हैज़ मेड अ नीश इन द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स. It has made a name. Now the Waves Bazaar that is happening, I think, is a big opportunity for budding filmmakers, actors, script writers. I think that's fantastic. जी, 2025 की बात करें तो इस इफ़ी में आपके 3 फिल्में की स्क्रीनिंग होने वाली है। एक तो ऑफ कोर्स बहुत खास फिल्म, क्योंकि आप ही ने उसका निर्देशन किया है, आप निर्माता भी हैं, आप अभिनेता भी हैं, तन्वी द ग्रेट। बट 2 और फिल्में भी हैं, आप बताना चाहेंगे अनुपम जी। एंड इस बार आपका जो सेशन का शीर्षक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, गिविंग अप इज नॉट अ चॉइस। नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक हम अपने लोगों को अंडर प्ले करते हैं, बट आई थिंक नोवेयर इन द वर्ल्ड, even if I am saying it myself, an actor has had 3 films, 2 in the panorama section and 1 in international section. I doubt it. And I'm saying it with both a feeling of humility and feeling of gratitude. बिल्कुल। तन्वी द ग्रेट मेरे दिल के बहुत करीब है। I was very happy that it has got selected. We got the Fipliski Award recently, which is an international award of critics. फिर बंगाल फाइल्स है, और फिर सबसे जो विशेष बात है वो इंटरनेशनल सेक्शन में मेरी एक कैनेडियन फिल्म है, उसका नाम है कैलरी। और कैलरी जो है वो आई थिंक 1985 और 86 के बॉम्ब ब्लास्ट पे, कनिष्का बॉम्ब ब्लास्ट पे है, ए पर्सनलाइज्ड स्टोरी ऑफ माय डायरेक्टर। एंड ये तीनों फिल्में यहाँ दिखाई जाएगी। उसके बाद उसके अलावा 1942 की भी एक स्पेशल स्क्रीनिंग है, तो 4 हो गई। पर बट आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि वो मेरा जो मास्टर क्लास है, मैं मास्टर क्लास में सिनेमा के बारे में, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं इसलिए मैं सिनेमा के बारे में ज़्यादा बोलता नहीं। उससे पहले एक बार मैंने क्लास की थी एक्टिंग के बारे में, तो मुझे लगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो अपनी ज़िंदगी में घबराहट होती है। दिस इज़ अ प्रोफेशन, आप जानते हैं, इतने सालों से आप पत्रकारिता करते आ रहे हैं। तो मैंने टॉपिक वो चुनने शुरू किए जिससे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो मेरी ऑडियंस है, वो रिलेट करे। तो पिछले साल मैंने किया था पावर ऑफ फेलियर, और इस साल है कि गिविंग अप इज़ नॉट ए चॉइस। बिकॉज मेरे अपने भविष्य पास्ट में ऐसा हुआ है, जब मैं यहाँ पर काम ढूंढ रहा था, कि मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि छोड़ो यार, नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मेरे स्कूल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं। तो लेट्स होप, एंड आई डोंट प्रिपेयर बिकॉज द रेफरेंस इज़ माई लाइफ। माई लाइफ इज़ अ रेफरेंस। कि एक छोटा सा शहर का लड़का 550वीं फिल्म के बारे में बात करने वाला है अगले हफ्ते। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। इट इज। आप कहते हैं जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, और आपके संग तो ये हुआ है। आखिरी सवाल, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये फेस्टिवल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने भारतीय सिनेमा के प्रति क्या भावनाओं में बदलाव देखा है? अभी आप हाल ही में यूरोप में थे, आप उससे पहले न्यूयॉर्क भी गए थे, रॉबर्ट डिनीरो आए थे आप ही की फिल्म के प्रीमियर में। व्हाट इज जो नज़ारा बदला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर? ये हमारा 56th 78 ईयर्स में से 56th हमारा
फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और उसमें हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। आई थिंक दिस इज हैट्स ऑफ टू अस। हम अपने आप को हमेशा अंडर प्ले करने की कोशिश करते हैं या त्रुटियाँ ढूंढते हैं। मुझे लगता है कि फिल्म इज अ क्लैरिटी ऑफ कियोस, यू नो, बिकॉज आप कियोस से स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं, कोई आपके दिमाग में कहानी होती है, क्या करूं, फिर वो क्लैरिटी होती जाती है। फिर कास्टिंग में भी आपके कियोस होता है कि किसको लूँ, इसको नहीं इसको ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे सिनेमा सिमिलरली फेस्टिवल इज बेसिकली अ सेलिब्रेशन ऑफ सिनेमा, एंड सेलिब्रेशन कैन नॉट बी ऑर्गेनिक। सेलिब्रेशन आप होली में होते हैं, दिवाली में होते हैं, फेस्टिवल में होते हैं, आप थोड़ा ऑडियंस को देखते हैं कि वो बड़े तरीके से डांस कर रहे हैं, खुल के डांस कर रहे हैं। वही सिनेमा है, वही गोवा है, वही इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। और इंडिया की खासियत यही है कि हमारे पास 22 तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 3000 से ज़्यादा डायलेक्ट्स हैं हमारे, और वी बिलीव इन टुगेदरनेस ऑफ कलर्स। कहीं नहीं मनाया जाता होली का त्यौहार, कहीं नहीं देखते आप अलग अलग, हर 500 फीट की दूरी, 500 किलोमीटर की दूरी पर एक नया खाना है, नई वेशभूषा है। तो आई थिंक सिनेमा जो है एक्चुअल तरीके से सेलिब्रेट हिंदुस्तान में होता है। हम मिजरी पे बात डिपेंड नहीं करते हैं, हम लोग जाते हैं फिल्म देखने अपनी तकलीफ को भूलने के लिए। तो दैट्स व्हाट इफ़ी इज़ ऑल अबाउट। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं ये सेलिब्रेशन जारी रहे हमेशा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। थैंक यू।